एटमॉस्फेयर इवोल्यूशन, वातावरण की उत्पत्ति। वातावरण जो है बेसिकली उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हम इसके बारे में आने वाली ये जो स्लाइड है या ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं एटमॉस्फेयर होता क्या है, यानी वातावरण है क्या चीज। द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ, यानी वो गैसेस जो अर्थ को चारों ओर से घेरती हैं, यानी जो लेयर्स गैस की हमारे को चारों ओर अर्थ के नजर आती है, उन गैसेस को यानी उस लेयर को हमने क्या नाम दिया है, वातावरण दिया है। अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन्स एनर्जी। अब जो वातावरण है ये क्या करता है, जो सूरज की गर्मी है या जो एनर्जी है उसको रोकता है या अपने में समाहित करता है। कीप अर्थ एट लिवेबल टेम्परेचर, यानी अर्थ को जो हमारे रहने लायक बनाता है। दूसरा, अलाउज वाटर टू एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, और जो पानी है उसको लिक्विड फॉर्म में अर्थ के ऊपर हमें देता है। वाई इज दिस लेयर इंपॉर्टेंट। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो लेयर है वो इतनी आवश्यक क्यों है। एक्चुअल में इट प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी गैसेस प्लस वाटर लिविंग थिंग नीड टू सर्वाइव, यानी ये जो दो मैंने ऊपर चीजें डिस्कस की हैं कि अर्थ एट ए लिवेबल टेम्परेचर, वाटर टू एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, यानी इन चीजों की वजह से जो पृथ्वी पर मानव जाति या जो भी जीव जंतु हैं उनको जो सरवाइव करने के लिए यानी उनको अपना जीवन चलाने के लिए इन चीजों की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। द अर्थ एटमॉस्फेयर हैज नॉट ऑलवेज बीन लाइक इट इज टुडे। जो वातावरण है वो प्रारंभ से और जो आज है वो एक जैसा नहीं रहा है। पहले जो वातावरण था ये कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, यानी ये दो गैसों से हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना था। ट्रेस अमाउंट्स ऑफ अमोनिया एंड मीथेन, इसमें अमोनिया और मीथेन के भी पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। लेफ्ट ओवर फ्रॉम द सोलर सिस्टम फॉर्मेशन, ये जो हाइड्रोजन है या जो हीलियम की जो गैसें हैं जो हमें एटमॉस्फेयर में पहले देखने को मिलती थी, ये बेसिकली जो हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है उसके फॉर्मेशन के बाद जो बचा गैसेस थी उनको जो है हमें हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में मिलती है। एज अर्थ फॉर्म इट्स ग्रेविटी पुट द गैसेस क्लोज, जैसे अर्थ का निर्माण हो गया तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये गैसेस जो है वो हमारे जो वातावरण है उसके इर्द गिर्द फैलते हैं। बर्थ ऑफ सन सोलर फ्लेयर स्वेप्ट अर्ली एटमॉस्फेयर अवे, जो सोलर जो सन है उसका जो वातावरण है वहां से फ्लेयर ये जो है स्वेप्ट करते रहते हैं यानी दूर जाते रहते हैं। सेकेंड, atmosphere formation, gases from inside earth escape through volcanoes and fissures in the earth surface। जो दूसरा वो है वो ये है कि जो हमारी पृथ्वी से जो गैसेस हैं यानी वॉल्केनो के रूप में जो ज्वाइंट्स हैं उनमें से जो निकलती रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें ट्रैप हो जाती हैं और फिर वो जो गैसेस हैं वो वातावरण में हमारे मिश्रण। गैसेस फ्रॉम इनसाइड अर्थ एस्केप थ्रू वॉल्केनोज एंड फीचर्स इन द अर्थ सरफेस। अब लास्ट वाली स्लाइड को हम एक बार डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। वॉल्केनो यानी कोई हमारे पास ज्वालामुखी फटा तो उसमें से तरह तरह की जो चीजें हैं वो निकलती हैं, जैसे हाइड्रोजन निकला वो निकल के बाहर आ गया, नाइट्रोजन निकला वो निकल के बाहर आ गया, फिर वो एटमॉस्फेयर में चला गया, वाटर निकला, ये सब ओशंस में निकल गया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होने लग गई, ऑक्सीजन गैस निकलने लगी, रेडिएंट एनर्जी जो है सन से हमें क्या मिलता है, जिसे रेडिएंट जो है कुछ एनर्जी जो है वो किरण जो है हमें मिलती है, हाइड्रोजन एस्केप हो जाता है। तो वॉल्केनो के ब्रस्ट होने से यानी उसके निकलने से बहुत सारी चीजें जो है वो एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में जो है वो
मिल जाती हैं। अब गैसेस का कंपोजिशन क्या है? गैसेस कंपोज्ड ऑफ 85% वाटर वेपर, यानी जो गैसेस में हमें लेयर जिसे हम कहते हैं उसमें 85% तो वाटर के जो कण है वो है, 10% कार्बन डाइऑक्साइड और 5% ही उसमें क्या रहती है, नाइट्रोजन। कोई फ्री स्टिल हैड नो फ्री ऑक्सीजन, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं रहता। वेरी हॉट ड्यूरिंग दिस प्री कैम्ब्रियन टाइम, ये जो एटमॉस्फेयर था पहले प्री कैम्ब्रियन टाइम में बहुत गर्म था। अब प्रश्न उठता है कि क्यों गर्म था, इसको भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। फ्री ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रिमिटिव प्लांट्स, यानी जो फ्री ऑक्सीजन जो आज हमें उपलब्ध है, ये प्रिमिटिव प्लांट जो है उनसे हमें क्या हुई है, प्राप्त हुई है। फ्री ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन एन ओजोन O3 फॉर्मिंग इन अपर एटम। जो फ्री ऑक्सीजन थी उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर में जो है एक परत बना ली, प्रोटेक्टिव, जिसे हमने कहा है प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। वो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेस है, पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं, जो भी कुछ है, उससे हमें निजात दिलाते हैं या उससे हमारी रक्षा करती है। अब प्रश्न उठता है कि ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है। ओजोन लेयर एक्ट्स एज ए फिल्टर टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस, यानी अगर मेरे पास ये स्ट्रेटोस्फीयर है, जो ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर हमारी पृथ्वी से सबसे नीचे की जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अब्जॉर्ब, यानी ये जो अल्ट्रावायलेट यानी सूरज की किरणें हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, क्रिएटिंग ओजोन लेयर इन द, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब उस ओजोन लेयर की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हमारे को नीचे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को, जीव जंतुओं को वो प्राप्त नहीं हो पाता। Meteors and comets add water to ocean. In some cases, one drop at a time. कई बार जो है उल्का पिंडें भी जो है वाटर्स जो है ओशंस में जो है ड्रॉप कर देती हैं, यानी उनमें वो मिला देती हैं।